चलो अपन अब फेसबुक। क्लाउड तो खतरनाक सब्जी मार रही क्लाउड टेल तो है ही ऐसा यार, छोड़ो ना यार, क्लाउड टेल का क्या बात करेंगे। कि फेसबुक में अच्छा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ। करता हूँ। तकरीबन 300 10 लोग दिख रहा है। हेलो राजीव, हाय अमित। ये कान में क्यों लगाया हुआ हूँ? हेलो तिलक, यस अब मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है तो ओके। तो ये कमेंट, इसको मैं अपना वॉइस, हाँ ये इसको साइलेंट कर देता हूँ। ओके, हेलो हेलो हेलो, नाउ इट्स गुड, या इट्स मच बेटर। तो अब आप लोगों के सवाल जो भी होंगे यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। हेलो सर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, एब्सोल्युटली फाइन। आप आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, साउंड क्वालिटी में कुछ इशू हो तो बता देना। हाय प्रयास, राजकुमार, हेलो संतोष जी, राजकुमार, यस हेलो। धीरज सर, फेसबुक पर लाइव आया करो। हाँ यार, फेसबुक पे आना चाहिए लाइव, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी अच्छा है। साउंड इज़ ओके, परफेक्ट सर, फेसबुक पे यस, साउंड इज़ ओके, ग्रेट। ओके, तो यस, अली बाबा के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं आइडिया आया हो तो। हेलो सुनील जी, कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल, बिल्कुल अच्छा हूँ मैं। मौसम भी बहुत अच्छा है बाहर, और कुछ गर्मा गर्म पकोड़े वगैरह खाने के लिए बहुत मन कर रहा है अभी, लेकिन इस एरिया में कुछ नहीं मिलता। वॉज एक्सपेक्टिंग योर expecting was not was expecting you today, nice to have you, okay, wasn't expect you आएगा शायद। हाँ, क्योंकि मैं नहीं आने वाला था आज ऑफिस में, लेकिन बड़ौदा से कोई आया था स्पेशली मिलने, वो भी बारिश में पूरा भीगा हुआ। तो अब वो आया उतने दूर से, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, ऑफिस आ जाते हैं, मिल लेते हैं, फिर वापस चले जाएंगे। सर ईबे की रेमिटेंस कब आएगी? शुभम, ईबे की रेमिटेंस का क्या अपडेट है भाई? 25 तारीख के बाद। 25 के बाद ईबे की रेमिटेंस आएगी, कंफर्म हो चुकेला है। ये कौन है? अरे ये क्या फीड डाला है यार, ब्लॉक हो जाओ यार। इज इट विद जीएसटी टैक्सेस? क्या 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 जावेद खान, इज इट विद जीएसटी टैक्सेस सर जी? समझा नहीं जावेद, व्हाट? समझा नहीं, व्हाट इज विद जीएसटी टैक्सेस? ओके, थैंक यू, वेलकम सर। बारिश कैसी है? बहुत मस्त बारिश है अभी यहाँ पे, एकदम मज़ा आ रहा है बारिश में। सुबह से बारिश है, अभी शायद थोड़ी बंद हुई होगी, लेकिन सुबह से फुल बारिश, एकदम मतलब पानी भरा हुआ पड़ा है सब जगह। और मैं सुबह एक्चुअली एक्टिवा लेके निकला था बारिश में भीगने के लिए, और बहुत भीगा सुबह, करीबन 15-20 किलोमीटर में बारिश में घूमा, सिटी में पानी में घूमा, और एक्टिवा लेके बहुत सारे पानी में घूमा, जैसे बचपन में हम घूमा करते थे वैसे। तो बहुत मज़ा आया आज, बहुत टाइम के बाद ऐसे निकला। ईबे में भी इनवॉइस देना पड़ता है? यस, ईबे में अब सब जगह इनवॉइस तो लगेगा ही। ठीक है सुनील भाई, अली बाबा इंपोर्ट एक्सपोर्ट टॉपिक, एक सेकेंड ना, अली बाबा इंपोर्ट कहाँ गया? इसमें मैसेजेस ना अपने आप, इंपोर्ट टॉपिक पे अपडेट कीजिए। हाँ, अली बाबा के बारे में बात करता हूँ। अली बाबा का पूरा सीरीज मैं कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में, स्टार्टिंग टुडे। तो आज एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, हाउ टू रजिस्टर ऑन अली बाबा एज अ सेलर। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को एज अ सेलर कैसे रजिस्टर करना है वो नहीं पता है, उसमें क्या चार्ज, ऑर्डर आया है, उसमें क्या चार्जेस लगते हैं, क्या फीस है, क्या बेनिफिट्स हैं, वो लोगों को नहीं पता है। कौन कौन कंट्रीज में वो लोग बेच पाएंगे वो नहीं पता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो नहीं पता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में, अली बाबा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अपना फोकस प्राइमरीली यही रहेगा कि आप अली बाबा से कैसे इंपोर्ट कर पाएंगे और फिर से उसी को कैसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। साइमल्टेनियसली हम इंडिया मार्ट पे भी फोकस करेंगे, और ऐसी जितनी भी साइट्स हैं दूसरी, ट्रेड इंडिया हो गई, एक्सपोर्ट इंडिया हो गई, वैसे पे भी फोकस करेंगे, और कैसे एक्सपोर्ट करेंगे उसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ का जो ऑनलाइन बिजनेस है वो तो सैचुरेशन पॉइंट पे है, आपको पता है, लेकिन
एक्सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। प्लस लोकली इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे नए नए लोग आते हैं जो मोबाइल फ्रेंडली होते हैं, जो टेक सेवी होते हैं, धीरे धीरे वो अपग्रेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो वो लोग भी इंडिया मार्ट, अलीबाबा जैसी साइट पे आते हैं और वो लोग प्रीफर करते हैं कि इंडिया से ही कोई ऐसा सप्लायर मिल जाए जो इंपोर्ट करता है और इंडिया में ही सप्लाई करता हो। लेकिन आपको पता है कि ऐसे जेन्युइन सप्लायर्स मिलना बहुत मुश्किल है इंडिया में। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे हर एक वेबसाइट की, ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूसली मूवमेंट चालू रहे B2B साइड से। तो अपना जो B2C पे जितना फोकस था पहले 6 महीने 7 महीने तक, अब हम थोड़ा फोकस B2B में भी करेंगे, क्योंकि B2B में फ़ायदे बहुत हैं। जैसे कि पेमेंट अपफ्रंट आता है तो कोई रिस्क नहीं है, रिटर्न्स के चांसेस बहुत कम है, कोई रिस्क नहीं है, ट्रांजैक्शंस बल्क में होते हैं तो टर्नओवर भी अच्छा होता है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा अब B2B में फोकस करेंगे। B2C में हमने बहुत मेहनत कर ली, आपको पता है B2C ऑलमोस्ट कवर्ड है, तो अब B2B में थोड़ा ध्यान देंगे और लोगों को हेल्प करेंगे। आई होप कि ये सीरीज़ जो है B2B वाली वो आप लोगों को पसंद आएगी और आपके बिजनेस को भी ग्रो करने में थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। सर मैं स्मॉल सेलर हूँ, आपके थ्रू अलीबाबा से इंपोर्ट करने के लिए IC कोड लेना पड़ेगा? नहीं, अगर आप हमारे थ्रू इंपोर्ट करना चाहते हैं, आपको सिर्फ GST नंबर चाहिए, बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब हम लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। IC भी हमारा रहेगा, हम आपको GST वाला बिल देंगे। तो आप जो भी प्राइस फिक्स कर रहे हो चाइना में, फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट है 50 रुपए की, ठीक है, आपको वहाँ पे सप्लायर ने बताया कि 50 रुपए में वो प्रोडक्ट आपको हम देंगे, FOB 50 रुपीज़, ठीक है। अब FOB 50 रुपीज़ कह रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि 50 रुपए की वो प्रोडक्ट की वैल्यू है, 50 रुपए से कम होती है वो वैल्यू, फैक्ट्री कॉस्ट उसका कम होता है, ओके। FOB जो होता है वो वहाँ के पोर्ट तक का वैल्यू देते हैं, हमें पोर्ट तक का वैल्यू नहीं चाहिए। आप जब भी किसी भी सप्लायर से बात करें चाइना में, तो उनको बोलिए कि फैक्ट्री प्राइस दे, फैक्ट्री प्राइस, FOB प्राइस ना दे। फैक्ट्री प्राइस क्या है उनका वो पता लगाइए, ठीक है। फैक्ट्री प्राइस का एक परफॉर्मा इनवॉइस आपको हमें देना पड़ेगा, पर पीस का जो भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज होंगी आपकी, वो फिर हम हमारी तरफ से कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे CIF कॉस्ट क्या आ रहा है आपके डेस्टिनेशन तक का, ठीक है। तो सपोज FOB वो लोग कह रहे हैं कि 50 रुपए, फैक्ट्री कॉस्ट कह रहे हैं 40 रुपए, हम आपको CIF कॉस्ट देंगे सपोज 70 रुपीज़, ठीक है। तो बाकी का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो सारा हमारा रहेगा, हमारी कंपनी का रहेगा, आपको मटेरियल पहुंचाने की जिम्मेदारी वो हमारी रहेगी। अगर आप डायरेक्टली भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, तो रिस्क ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि, बट हाँ रिस्क यही रहता है कि मटेरियल कैसा आएगा, जेन्युइन होगा कि नहीं होगा, अगर आपने वहाँ पे देखा वो 100% वही होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में हमारे जो वहाँ पे एजेंट्स बैठे हुए हैं वो लोग खुद इंस्पेक्शन करते हैं, वहाँ पे फैक्ट्री में साइट विजिट करते हैं, वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करते हैं, फैक्ट्री में एक्चुअली में देखते हैं कि वो सेटअप वहाँ पे है या नहीं, या कोई मीडिएटर है, तो वो पूरा वेरिफिकेशन वहाँ पे होता है, ठीक है। तो वो रिस्क आपका जो है कट हो जाता है, प्लस आपको 100% पेमेंट भी अपफ्रंट नहीं करना है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपके लिए रहेंगे, जो हम अगर हम नेक्स्ट वीक इसका ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो है हम इंपोर्ट का प्रोसेस शुरू कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में थोड़े से पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, टेंस्ड एनवायरनमेंट है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ बहुत क्लियरली कि बिजनेस बिजनेस की जगह पे रहेगा, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की जगह पे रहेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स को अगर आप बिजनेस के साथ मिक्स करने जाएंगे तो फिर आप बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे, आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। पॉलिटिकल इश्यूज जो रहते हैं, पॉलिटिशियंस जो इश्यूज रेज करते हैं, जो फेसबुक में देखते हैं आप, यूट्यूब में देखते हैं, बहुत सारे लोग बॉयकॉट चाइना, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप वो सब दिमाग में डालेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आप अपने हाथ में जो मोबाइल लेके बैठे हुए हैं अभी, एक मोबाइल आपके पास ऐसा नहीं होगा शायद जो इंडिया में बना हुआ हो, ठीक है। तो अगर आप बॉयकॉट करना चाहेंगे कोई भी प्रोडक्ट, तो पहले तो आपका फ़ोन उठा के कुएं में फेंक देना पड़ेगा, उसके बाद बात करनी पड़ेगी बॉयकॉट करने की, तो वो तो आप करोगे नहीं तो फिर मुद्दे पे आते हैं। और यस, चाइना सीरीज़ में बेसिकली ये होने वाला है, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को और डिटेल में समझना है तो आप आ सकते हो मेरे वेयर हाउस में और जान सकते हो जो भी जानना हो वो, जैसे लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं, तो वैसे आप लोग भी आ सकते हो। सर आई एम न्यू इन ई कॉमर्स, और मैंने अगर प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट
पर डाला और ऑर्डर आया तो डिलीवर मुझे करना होगा या ई कार्ट वाले करेंगे? भाई आपको नहीं करना, ई कार्ट वाले आएंगे आपके पास और वो लोग करेंगे। इंडियन कंज्यूमर्स चाइनीज प्रोडक्ट्स बॉयकॉट कर रहे हैं, फ्यूचर में प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, फनी कमेंट्स, जैसे मैंने कहा कि बॉयकॉट खाली नाम का कह रहे हैं, ठीक है। लाइव वीडियो इंटरप्टेड। बॉयकॉट खाली नाम का है, काम का कोई नहीं है। कोई बॉयकॉट नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। वो पॉसिबल ही नहीं है। कल को उठ के आप मार्केट में जाओगे, ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट की प्राइस होगी 1000 रुपए, वही चाइनीज प्रोडक्ट की प्राइस होगी 500 रुपए। आप चुपचाप जाओगे, चुपचाप लेके आ जाओगे, किसी को बोलोगे भी नहीं। तो हमारे इंडियंस की मेंटालिटी ऐसी है और ऐसी ही रहेगी, ठीक है। हम चाइनीज लोग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। चाइनीज लोग जितने क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट है ना इस मामले में, उतने इंडियंस नहीं हो पाएंगे। जो फ्रैंक है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और चाइना की गवर्नमेंट भी ऐसी है, वो लोग दूसरे कंट्रीज के साइट्स को ऑपरेट होने ही नहीं देते उनके कंट्रीज में। जैसे फेसबुक वहाँ पे अलाउड नहीं है, गूगल अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो अलीबाबा को ब्लॉक कर दे, ठीक है, बाइडू को ब्लॉक कर दे, बहुत सारी ऐसी चाइनीज, अली एक्सप्रेस को ब्लॉक कर दे। तो वो क्यों नहीं ब्लॉक कर रहे हैं? अगर वो ब्लॉक कर दे तो मामला ही खत्म हो जाएगा, तो चाइना से इंपोर्ट होना भी ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। तो आप जानते हो कि गवर्नमेंट को अगर कुछ करना है तो वो सीधा ये साइट्स को ब्लॉक कर देगी, उनके हाथ में ही है ना। गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि ब्लॉक हो, तो फिर आप टेंस मोमेंट की क्या बात कर रहे हैं? वो होगा ही नहीं। सर, I have pi. How will I send this to you? I have pi. What is pi, Debashish? I have pi. मैं समझा नहीं, पाई क्या है? सर, आई नीड योर हेल्प फॉर आवर अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेट। कल हमने मेल आया कि रॉन्ग लिस्टिंग वेरिएशन क्रिएट करने की वजह से अकाउंट बंद कर दिया। प्लीज शेयर योर नंबर। मैं आपको फर्स्ट डे से फॉलो कर रहा हूँ। धीरज, आप मुझे मेल करो, मैं मेरा मेल आईडी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ecomtechka@gmail.com। ये मैंने मेल आईडी मेरा यहाँ पे टाइप किया है। आप वहाँ पे मेल कर दो, जो भी मेल आया है आप उसको फॉरवर्ड करो, ठीक है। जिस वजह से अकाउंट ब्लॉक हुआ है वो मेल फॉरवर्ड करोगे तो मुझे पता चल जाएगा, वो मैं देख लूँगा और फिर मैं रिप्लाई कर दूँगा। ओके सर, इस प्रोसेस के थ्रू जो रेट हमें मिलेगा, क्या हम लोकल मार्केट के रेट को कम्पीट कर पाएंगे? अच्छा सवाल राजीव। अगर आप सपोज 10 पीस मंगवाते हो या 20 पीस मंगवाते हो तो शायद कम्पीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप बल्क में मंगवाते हो तो आपको कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा। अगर आप कैसे सिचुएशन में, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप डायरेक्टली कोई फैक्ट्री से फॉर एन एग्जांपल मोबाइल के फ्लिप कवर्स उठाते हो, ठीक है, लेट्स से कि नोट 8 आने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ नोट 8 आने वाला है, तो उसके फ्लिप कवर्स आप उठाते हो और लेट्स से 2000 पीस उठाते हो, तो 2000 पीस में आपको जो प्राइस मिलेगा वो प्राइस यहाँ पे आपके आसपास के एरिया में, छोटे मतलब मेन बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका होलसेल बाजार है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आउटस्कर्ट्स, थोड़ा सा बाहर जाइए, ठीक है, जहाँ पे होलसेलर्स नहीं है, वहाँ पे जाके आप दुकान वाले को बताएंगे तो वो प्राइस, उनको जो प्राइस में आप दे पाओगे ना, वो प्राइस में शायद वो लोग जो सिटी में बैठे हुए हैं वो ना दे पाए। क्यों? क्योंकि आप उनको डिलीवरी के साथ वो प्राइस दे रहे हो, और वहाँ पे क्या होता है कि उनको जाके लाना पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि जाके लाना, टाइम वेस्ट करना वो पसंद नहीं है किसी को, मजबूरी में जाते हैं। अगर वो प्रॉब्लम आप उनका सॉल्व कर सकते हैं तो वो प्रोडक्ट आपसे लेंगे। तो सिर्फ एक मोबाइल कवर नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप मंगवा सकते हो। मोबाइल के कवर्स हैं, चार्जर्स हैं, टफन ग्लासेस हैं। अब मोबाइल के रिलेटेड एक्सेसरीज कितनी है यार, बहुत सारी है। लो वैल्यू वाली प्रोडक्ट्स पकड़ो, टफन ग्लासेस हो गए, फ्लिप कवर्स हो गए, टफन बम्पर कवर्स हो गए, ठीक है, हेडफोन्स हो गए सस्ते वाले। लेकिन हाँ, और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आप मंगवा रहे हो तो कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट अगर आप मंगवा रहे हो चाइना से, जैसे कि सैमसंग लिखा हुआ आता है, आपको पता होगा, तो सैमसंग लिखा हुआ प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन नहीं बेच पाओगे, ऑफलाइन लाखों लोग बेचते हैं। अब आपको बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए वे तो मैं पहले से डिस्कस करता आ रहा हूँ। दैट मीन्स वी हैव टू नेगोशिएट विद अलीबाबा सेलर। वीडियो इंटरप्टेड काई को, वीडियो इंटरप्टेड काई को हो गया, ये वाला भी नहीं ऑन हो गया। दैट मीन्स वी हैव टू नेगोशिएट विद द अलीबाबा सेलर। येस, ऑलवेज नेगोशिएट विद द अलीबाबा सेलर, क्योंकि
उन लोगों को भी सेल चाहिए, ठीक है। अगर आप वो लोग जो रेट में फाइनल करेंगे वो रेट में आप हाँ 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 करके चले जाएंगे तो नहीं होगा। उनके साथ बहुत ही हार्डकोर नेगोशिएशन करना पड़ेगा आपको। अगर वो कोटेशन देते हैं 100 पीस का, ठीक है, उसके बाद आप 200 पीस का मांगिए, 400 पीस का मांगिए, 500 पीस का मांगिए, 600 का मांगिए, 700 का मांगिए, 900 का मांगिए, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे कोटेशन मांगिए, एक साथ फिर 100 से 1000 मत मांग लेना। तो क्या होगा कि वो बीच में जितना मार्जिन है ना वो कम हो जाएगा। तो पहले आप 100 पीस का मांगिए, 100 पीस का आपको देंगे सपोज $0.5। फिर चालू है भाई, मतलब मैं चालू हूँ, समझा ना, ठीक है। तो $0.5 दिया आपको 100 पीस का। उनको बोलिए ठीक है आप मुझे 200 पीस का दीजिए प्राइस, वो 200 पीस का 0.45 देंगे, ठीक है। आप बोलिए 300 पीस का दीजिए, वो लोग थोड़ा इरिटेट होंगे बट इट्स ओके, बिजनेस में चलता है। फिर वो धीरे धीरे $0.5 कम करेंगे। अगर आप डायरेक्टली बोलोगे कि 100 पीस की जगह 1000 पीस दो तो वो 0.4 पे आके अटक जाएगा, समझ गए आप। तो दैट इज वन वे यू कैन नेगोशिएट। लगभग अलीबाबा से कितना टाइम लगता है सर इंडिया में आने में, हम अभी तक नहीं मंगवाते हैं। देखिए 2 ऑप्शंस होते हैं अलीबाबा से मंगवाने के, एक तो होता है फ्रेट बाई एयर और एक होता है बाई सी, ठीक है। अगर आपका ऑर्डर बहुत बड़ा है और वॉल्यूमेट्रिक साइज एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको 40 से 45 डेज लग जाएंगे, ठीक है। प्लस अगर आपका समझ लीजिए कि छोटा पैकेज है अप्रॉक्सीमेटली 10 किलो का, ठीक है, टफन ग्लासेस हैं या फिर फ्लिप कवर्स हैं 10 किलो का, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि बाई एयर आप मंगवा लीजिए, 2-3 दिन में डिलीवर हो जाता है। बाई एयर में आपको मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार, उससे ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। वैसे चाइना से बहुत कुछ बल्क में आता है तो वहाँ पे प्राइस भी नेगोशिएट हो जाती है। लेकिन अगर आप चाइना से मंगवा रहे हैं, कंटेनर में आ रहा है, कंटेनर में आपका सिर्फ माल नहीं आता है, बहुत सारे लोगों का मिला के आता है, ठीक है। अगर आप छोटा ऑर्डर दे रहे हैं, पूरा कंटेनर बुक करेंगे तो आपको $200-300 अप्रॉक्सीमेटली लगेगा। ये सबको नहीं पता है लेकिन $200-300 में पूरा कंटेनर बुक हो जाता है, ठीक है। तो अगर $200-300 जितना आपका सामान है, अगर वैल्यू उतनी निकलती है तो पूरा कंटेनर ही ब्लॉक करा लाने का चलता है वो। सर इनिशियल स्टेज में एकदम ज़्यादा बल्क में कैसे कर पाएंगे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इनिशियल स्टेज में रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। 10,000 20,000 मैक्सिमम 20,000, ठीक है, उससे ज़्यादा रिस्क इनिशियल स्टेज में कोई नहीं लेगा। मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो ही लेंगे, वरना आप वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। ट्राई करने के लिए आपको रिस्क तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा, लेकिन 20,000 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 20,000 मिनिमम कैप है हमारा भी, क्योंकि उसके बिना क्या होता है कि हमारा जो एजेंट है उसका भी आने जाने का खर्चा, वो भी आपको पता है कि भाई चाइना कितना बड़ा है यार, एक सिटी में इतनी सारी फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पे घूमने में ही पूरा दिन निकल जाता है, तो उसके एक्सपेंसेस वगैरह भी मैनेज करने पड़ते हैं। तो 20,000 तक का ओके है, ठीक है। फोकस एक्सेसरीज में ही करना, दूसरे फिनिश गुड्स में मत करना। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स पे हाथ बिल्कुल मत डालना। हाँ, अगर 500 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन्स जो आते हैं, बेसिक स्मार्टफोन्स जो आते, बेसिक फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स नहीं, उस पर आप कर सकते हो, ठीक है। आई कॉल करके पता होगा आपको, आई कॉल KALL, अमेजॉन में बहुत बिक रहा है वो 500 रुपये का फ़ोन, लेकिन शायद अब नहीं बिकेगा। जैसे ही वो जियो का आ जाएगा उसके बाद वो फ़ोन शायद बिकना बंद हो जाए। तो ऐसे आप मंगवा सकते हो। करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, आप मंगवा सकते हो अमेजॉन से, अरे सॉरी अलीबाबा से। आपको चीज़ यही देखनी है मंगवाने से पहले कि क्या वो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इंडिया में, अमेजॉन में बिक रहा है, क्या फ्लिपकार्ट में बिक रहा है, क्या eBay में बिक रहा है, ठीक है। अगर बिक रहा है तो क्या प्राइस में बिक रहा है, वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अमेजॉन में और आपकी CIF कॉस्ट जो भी है यहाँ की, उसके बीच में कम से कम 30% का डिफरेंस होना चाहिए, 30%, ठीक है। आप याद रखना ये चीज़, 30% का डिफरेंस होना चाहिए। जो अमेजॉन में बिक रहा है उसकी प्राइस प्लस आपकी जो परचेज प्राइस है उसके बीच में मिनिमम 30% का डिफरेंस होना चाहिए, तो ही उस प्रोडक्ट में आप हाथ डालेंगे। अदरवाइज वो प्रोडक्ट के बारे में भूल जाइए, सोचिए ही मत, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये वाईफाई अडेप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 250 रुपये के आसपास बिकता है, 250 रुपये। आप देख पाएंगे अमेजॉन में भी देखेंगे तो ये वाईफाई अडेप्टर्स 250 रुपये के। ये बनता है चाइना में, आप अच्छे होलसेलर को पूछेंगे ना तो ये वाईफाई अडेप्टर्स बनते हैं 25-30 रुपये में, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अब ये आप 25-30 रुपये में आपको कब पड़ेगा, जब आप इसको कम से कम 1000 पीस मंगवाओगे, 2000 पीस मंगवाओगे, तब आपको ये 25 रुपये में पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर होता कुछ नहीं है, एक छोटी सी चिप होती है,
और वो चिप इतने, मतलब अब क्या बताऊं, थोड़ा पूरा डिटेल में नहीं बता पाएंगे सर। स्मार्टफोन में क्या दिक्कत है? स्मार्टफोन में दिक्कत ये है भाई कि स्मार्टफोन में आप वारंटी नहीं दे पाओगे। अगर वारंटी आप नहीं दे पाओगे किसी को भी, तो वो फ़ोन बंदा लेगा कैसे? ठीक है, अगर आप 10 फ़ोन मंगवाते हो स्मार्टफोन कोई भी ब्रांड का, तो आप वारंटी कैसे दोगे, सर्विस कैसे दोगे अगर फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो? उसके लिए आपका सेटअप होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तभी आप उसमें वारंटी दे पाओगे, या फिर आप रिप्लेसमेंट वारंटी दे पाओगे अपने तरफ से। अब रिप्लेसमेंट में एक भी अगर रिप्लेसमेंट आया तो आपका सारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं स्मार्टफोन में मना करता हूँ। सर आपका क्या चार्जेस होगा इंपोर्ट कराना? हमारे चार्जेस नहीं होंगे, हमारे बीच में समझ लीजिए कि कमीशन होगा, ठीक है। सपोज फॉर एन एग्जांपल आप अपनी तरफ से कर रहे हो इंपोर्ट, ओवरऑल सब कुछ मिला जुला के आपका $1 में कॉस्टिंग आ रहा है। CIF मान लीजिए मुंबई है, ठीक है, हमारा 1.2 हो जाएगा, ठीक है, 1.2 या $1.1, ठीक है। तो उतना परसेंटेज हमारा बढ़ जाएगा आपको अपने आपके वहाँ पे देने का, ठीक है। दैट विल इंक्लूड एवरीथिंग, शिपिंग, कमीशन, फिर कस्टम क्लियरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी, वहाँ पे इंस्पेक्शन करना, वो सारा, ठीक है। एक सेकेंड ना, ये लग रहा है तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी होंगी। प्लस इसमें बेनिफिट क्या होगा आपको कि पूरा पेमेंट आपको शायद नहीं करना, शायद मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी भी बात चल रही है वहाँ पे चाइना में कि पेमेंट का मेथड कैसा रहेगा। तो शायद आपको 100% पेमेंट नहीं देना होगा इनिशियली, आपको एक बुकिंग अमाउंट देनी पड़ेगी, मे बी 70% 80%, बाकी का जो भी है वो डिलीवरी होने के बाद। तो सामने ऑब्वियसली हमको तो पेमेंट पूरा ही करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इनिशियली और कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग इंपोर्ट कर पाओ, इसीलिए हम आपको ये फीचर्स दे रहे हैं। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऋषि जी का फोन, बाहर जाके बात कर लो, तो फिर बाद में सोचेंगे, लेकिन इनिशियली तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। सर होम एंड किचन में स्टार्टअप करना कैसा रहेगा? होम एंड किचन में बहुत कंपटीशन है, कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट हो आपके पास तो ठीक रहेगा, बट होम एंड किचन में आप देख लीजिए। होम एंड किचन में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मतलब एक्सप्लोर करिएगा। यूएस में, यूके में जो होम एंड किचन के जो एक्सेसरीज मिलती है ना, होम एंड किचन के जो यूटेंसिल्स मिलते हैं, या फिर जैसे हम इंडिया में यूज़ करते हैं नाइसर डाइसर, वो चॉपर जो होता है, ठीक है, यूके और यूएस में बहुत ही एडवांस्ड है। वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन बनते सारे चाइना में, ठीक है। कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उनकी क्वालिटी सुपीरियर होती है। मुझे लगता है कि वो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर भी चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेने वाली पब्लिक है अच्छी क्वालिटी वाली, ठीक है। एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि यूएस में और यूके में ऐसे क्या है, ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया में नहीं है, वैसे प्रोडक्ट्स को भी आप एक्सप्लोर करिए। वो सब आप कहाँ से करेंगे? आप amazon.com में जाइए, amazon.uk में जाइए, वैसी सारी साइट्स में जाइए, वहाँ पे देखिए कि क्या बिक रहा है जो यहाँ पे नहीं बिक रहा है, ठीक है। उसको चाइना में एक्सप्लोर करिए और फिर इंडिया में लाइए, तो वैसा कर सकते हैं। सर इंडिया में सब चाइनीज चला गया, विल वाईफाई अडेप्टर 100 भी मंगवाऊँ, लूज पीसेस विदाउट कस्टम ड्यूटी आ जाएगा? कैन आई सेल इट ऑनलाइन? नो, यू कैन नॉट सेल इट ऑनलाइन बिकॉज यू नीड एन अप्रूवल, ठीक है। आप बेच सकते हो विदाउट GST, अगर आप चाहो तो कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे अलाउ करते हैं बेच सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कस्टम क्लियरेंस नहीं है, देन प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू हैव नॉट शोन द अथॉरिटी फॉर दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसीलिए आप ये प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते यहाँ पे। यस, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप GST दे देंगे तो चलेगा, बट प्रोडक्ट आया कहाँ से? जैसे ही पता चलेगा कि प्रोडक्ट चाइना से आया है, इट मीन्स दैट आपने कस्टम नहीं भरा है। अगर कस्टम नहीं भरा है तो फिर आप फंसे, ठीक है। आई एम वेरी सीरियस टू स्टार्ट इम्पोर्टिंग फ्रॉम अलीबाबा। मैंने आपका ओल्ड वीडियोस भी देखा है इस टॉपिक पे। मैंने अभी GST अप्लाई किया है। आई एम फ्रॉम कोलकाता, हाउ कैन आई सर्विस फ्रॉम यू? फनी कमेंट्स, आई लेट यू नो, ठीक है। तुरंत डिसीजंस मत ले लीजिएगा, मैं पहले भी कहता था, ग्रीन स्क्रीन, तुरंत डिसीजंस मत लीजिएगा, डिसीजंस लेने में थोड़ा टाइम लीजिएगा, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारा स्टार्ट करूंगा। पहले नॉलेज दूंगा आपको, ठीक है, कि कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे एक्सप्लोर नहीं करना है, क्या राइट प्रोडक्ट रहेगा नहीं रहेगा, उसके बाद आप शुरू करिएगा भाई, पहले मत डिसीजन ले लीजिएगा। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही किया था, जब हम ये B2C का चालू कर रहे थे,
उस पर भी मैंने पहले नॉलेज दी, उसके बाद ड्रॉप शिप चालू किया, हॉट डील्स चालू किया। मैं चाहता तो पहले ही कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले आपको नॉलेज दे देता हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। सर, डू यू सजेस्ट वी क्रिएट अ ब्रांड दैट सेल्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स लाइक ओनली wrist watches or example rather than all mixed? Is it better? Nabin, no. You try to create one brand for everything. जैसे गोदरेज हो गया, ठीक है, टाटा हो गया। देखिए अब ये टाटा ब्रांड में कितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। आप एक ब्रांड बनाइए जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स आ जाए, आपको उसके खाली ट्रेडमार्क्स लेने पड़ेंगे, बस, और कुछ नहीं। Actually, Sunil bhai, I can give list of such products and can make video on such products. Hey, you really get good options in home appliances. Santosh bhai, that will be great. Yes, if you can share some of the products like that, which you specifically find in UK and you think that we can probably get that in India for some of our sellers here. So that will be a nice thing. I mean, if you can just share the link. Probably I can talk about those products in our YouTube videos and let the sellers decide whether they want to bring those products in India to sell to our customers. So that will be a good thought. Yeah. सर, चाइना से वारंटी कार्ड नहीं किसी भी प्रोडक्ट के साथ। वारंटी के बारे में आपको अपने सप्लायर से बात करना पड़ेगा, वो हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। हम तो मीडिएटर है, समझ लीजिए। आपको प्रोडक्ट लाके दे देंगे चाइना से। वारंटी के बारे में आपको उनके साथ डिसाइड करना पड़ेगा कि वारंटी क्या रहेगा, कितने टाइम पीरियड तक रहेगा। जनरली चाइना से आप जब भी कोई प्रोडक्ट्स मंगवाते हो, कि मेरे सिस्टम बंद हो गया, ऐसा क्यों हुआ? चाइना से जब भी आप कोई प्रोडक्ट्स मंगवाते हो, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, अब फ्लिप कवर मंगवाते हो तो उसमें कोई वारंटी नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज नॉट मैकेनिकल, विच इज नॉट टेक्निकल, नथिंग दैट सॉर्ट। सपोज ये आप ये राउटर मंगवाते हो या फिर ये माउस मंगवाते हो, ठीक है, तो उन लोगों का जो डिलीवरी होती है ना, उसी वक्त टेस्टिंग पीरियड होता है उनका, 2 days टेस्टिंग पीरियड वारंटी, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर आपको सारे टेस्ट कर लेने हैं और जो भी इश्यूज हैं वो सारे इश्यूज हाईलाइट करने हैं और प्रोडक्ट को रिटर्न करना है। तो 2-3 दिन के अंदर आप उसको रिटर्न कर पाओगे। तो ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है अगर आप वारंटी लेना चाहते हो। हर एक सप्लायर जो है वो वारंटी नहीं देता है चाइना से। अगर आप बल्क में प्रोडक्ट लेते हो तो आपको वो वारंटी देंगे, नॉर्मली वो लोग वारंटी नहीं देंगे। लेकिन यस, अगर आपके साथ वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप, तो यस वो लोग देंगे। प्रणव, ये नहीं पता कौन है। सुनील सर, क्या मुझे आंसर मिल सकता है, क्या आप चाइनीज प्रोडक्ट्स सपोर्ट करते हैं जस्ट फॉर आवर प्रॉफिट? मैं बिजनेस में ऐसा नहीं सोचता हूँ। सौरभ अरोरा, सुनील सर, क्या मुझे आंसर मिल सकता है, क्या आप चाइनीज प्रोडक्ट्स सो सपोर्ट करते हैं जस्ट फॉर आवर प्रॉफिट? यस यस सौरभ भाई, मेरे को देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि चाइनीज है या फिर अमेरिका का है या कोई भी प्रोडक्ट्स हो, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। प्रोडक्ट चाइनीज हो, जापानीज हो, कोरियन हो, कोई भी हो, आज आपको चाइना के साथ प्रॉब्लम है, आज आप बोल रहे हो कि चाइना की प्रोडक्ट्स हम नहीं लेंगे, बॉयकॉट कर देंगे। कल जापान के साथ प्रॉब्लम हुआ, फिर कोरिया के साथ प्रॉब्लम हुआ है, फिर बर्मा के साथ हुआ, थाईलैंड के साथ हुआ, मलेशिया के साथ हुआ। तो सारे प्रोडक्ट्स आप बंद कर दोगे? आप बंद नहीं कर पाओगे, ठीक है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव। लोग यहाँ से चाइना जाना बंद नहीं कर रहे हैं, चाइना से लोग यहाँ पे आना बंद नहीं कर रहे हैं। बिजनेस की जगह चल रहा है। पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो पॉलिटिकली उसको हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। फॉर दैट वी हैव huge collection of useless politicians sitting in our country. They have to handle this situation. Okay, बॉर्डर में जो इशू हो रहा है उसके साथ हम किसी के लाइवलीहुड के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप कह रहे हो कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर दो, भाई जिसके पास करोड़ों का स्टॉक पड़ा हुआ है ऑलरेडी, वो क्या करेगा? वो थोड़ी ना बाहर निकल के आएगा वो ठेले गाड़ी में और चाइनीज प्रोडक्ट्स बेचेगा, उसका क्या होगा वो सोचिए आप। ओवरनाइट कुछ भी डिसीजंस नहीं लिया जा सकता, हम नहीं होते कोई भी डिसीजंस लेने वाले। लेट द गवर्नेंस डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर आवर कंट्री, क्योंकि आप लोगों ने ही चुना है उन लोगों को डिसाइड करने के लिए कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड। वोट तो आप ही दे रहे हो ना, आप सब भी दे रहे हो, तो उनको डिसाइड करने दो। हम डिसाइड करेंगे तो क्या होगा? अभी तक उन्होंने डिसाइड किया होता कि भाई चाइनीज गुड इज नॉट गुड फॉर अस, तो उन लोगों ने ये अलीबाबा और ये साइट बंद कर दी होती, तो अभी तक वो तो साइट तो चालू है, साइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चालू है, लोग खरीद रहे हैं। So we are not the right people to decide what is good, what is not good. We have set of people whom we are paying our taxes to decide. ठीक है, पहले से ऐसे ही चलता आ रहा है, वो लोग ही डिसाइड करेंगे। अगर हाँ, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। अगर आप नहीं चाहते हो कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए, डेफिनेटली यू कैन बॉयकॉट, बट आई विल नॉट बॉयकॉट, ठीक है।
क्यों? क्योंकि मेरा घर का खर्चा चलता है भाई, चाइनीज़ प्रोडक्ट से चलता है और शायद आगे भी चलेगा, ठीक है। सो आई एम लिटिल बिट सेल्फिश हियर, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। और यस, आपका भी खर्चा बहुत बचता है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की वजह से, ठीक है, और आप भी ये मानोगे। तो इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट फॉर बोथ बायर्स एंड बोथ सेलर्स। आई होप यू गॉट द आंसर। अभी एक सेकेंड, ये मेरा सिस्टम चालू हो गया, अच्छा गर्म हो गया है इसकी वजह से। ओ ये पंखा इसको नीचे करो। सर अगर मैं मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठाती हूँ और वो मुझे सिंपल बिल देगा, मतलब सर उस बिल पे क्वांटिटी एंड प्राइस मेंशन होगा, कंप्यूटराइज इनवॉइस नहीं होगा, वो मैं अमेज़ॉन दीपेश मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये आप लोकली मतलब इंडिया से मैन्युफैक्चरर से उठाएंगे तो, या फिर आप चाइना से मंगवाएंगे तो, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो वो एक बार मुझे आप बता दीजिए, ठीक है, कि इंडिया के मैन्युफैक्चरर से अगर आप खरीद रहे हो तो, या फिर चाइना के। तो एक सेकेंड दीजिएगा, बहुत बोल लिया मैंने। यहाँ पे ये सिस्टम मेरा रिस्टार्ट हो गया, उसको मैं ऑन कर लेता हूँ वीडियो को। और रुकिए, कमेंट्स मेरे कंप्यूटर में आ जाए तब तक। हाँ, मोनू बंसल हेलो, वेरी गुड आंसर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा सर, थैंक यू वेरी मच। सुनील जी, पर वो बंदा इमोशनल अत्याचार कर रहा है। नहीं नहीं यार, उनका भी हक बनता है जानने का, माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं जो भी है वो बहुत ही फ्रैंकली बात करता हूँ। Sunil bhai, you have informed that now you will try to focus on import and export through Alibaba. So should we understand that you are starting to change your business from B2C and wholesale? Yes, I told that very clearly that my focus is now more towards B2B. ठीक है, I'm not going to focus more on B2C because B2C is at a saturation point. और B2C में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आ जाएंगे जहाँ पे हम कंपटीशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस भी मैंने सारे डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए सबकी अलग अलग नीड्स होती है, सबकी अलग अलग एक टारगेट्स होते हैं। मैं जो टारगेट मान के चल रहा हूँ, ठीक है, वो टारगेट मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। शायद मेरा जो अभी टारगेट मैं अचीव कर रहा हूँ वो टारगेट आपका हो, अगर वो टारगेट आपका है तो आप सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे अपना प्लान जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप महीने में सोच रहे हैं कि 15 लाख 20 लाख का बिजनेस कर लेंगे, 10 लाख 20 लाख 15 लाख, तो ठीक है, लेकिन मेरे से बहुत डिफिकल्ट होता है उतने में, क्योंकि आप समझ सकते हो कि उससे खर्चा नहीं निकलता है, ठीक है। तो उसके लिए प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा, जैसा सिचुएशन उस हिसाब से हमें बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे बिजनेस मॉडल चेंज करने के पीछे वैसा कोई लॉस नहीं है, ठीक है। दिस is something which you can continue, B2C, which you can continue if you're directly importing from China. But if I directly sell online by importing from China and also give it to you, there will be a huge competition. So that's the reason we will not focus on B2C. We will fully concentrate towards B2B and develop our market. अब इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अगर आप फोकस करो तो ऑफलाइन मार्केट इज अबाउट 95 to 90% कह सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट इज ओनली अबाउट 5 to 10% मैक्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस, टाउन, सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे इन लोगों की रीच नहीं है। फ्यूचर में शायद हो जाए, यू नेवर नो। चाइना से प्रोडक्ट बाइंग कर रहा हूँ बट या नहीं पता कि ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ या नहीं। निखिल, अगर आप उसको विथ कस्टम क्लियरेंस मंगवा रहे हो तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। अगर अली एक्सप्रेस से या कस्टम क्लियरेंस दिए बिना मंगवा रहे हो तो फिर आप नहीं कर सकते। मेरी बेटी मुझे टाइप नहीं करने दे रही होता है। मैं जब घर पे होता हूँ तो वो मुझे टीवी देखने भी नहीं देती, रिमोट भी नहीं देती है। अभी इतनी छोटी है तो भी, 1.5 साल की है तो भी मतलब सब कुछ समझ में आता है। सुनील भाई, देन हाउ अबाउट योर मास्टर प्लान विच यू, मास्टर प्लान इज अ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। मास्टर, देखिए आप बात समझे नहीं, मास्टर प्लान में क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही होगा, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स, ठीक है। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सो दे आर वन ऑफ द डॉट्स इन बिटवीन। सो मास्टर प्लान इज अ पार्ट ऑफ इट। तो इसलिए मैं ये ट्रेनिंग सीरीज जो है वो शुरू कर रहा हूँ, विच विल हेल्प यू गाइज टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्पोर्ट, हाउ टू एक्सपोर्ट। सो आपको पता है मैंने मास्टर प्लान में बात भी की थी कि आप लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि एक्सपोर्ट कैसे करना है,
इंपोर्ट कैसे करना है, इफ़ यू रिमेंबर. सो आई नो, आई होप नाउ यू गेटिंग माई पॉइंट. सर आप कस्टम्स भी क्लियर करवा देंगे इंपोर्ट में? यस, अगर आपको करवाना है तो वो भी करवा देंगे, लेकिन भाई गलत चीज़ मत मंगवाना, नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगी हमारे लिए भी. इज इट लाइक इफ़ यू वांट टू इंपोर्ट import Alibaba, then you can take help from you with some commission? Yes. It's basically just consider us as a mediator. ठीक है, if you're trying to crack a deal somewhere in China, mostly in couple of cities, Guangzhou हो गया और वन मोर सिटी, आई फॉरगॉट द नेम, वहाँ पे है, 2-3 सिटीज़ है. वहाँ से अगर आप कर रहे हो तो आपका कॉस्ट जो है वो बहुत ही नॉमिनल होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे एजेंट्स ऑलरेडी हैं. लेकिन अगर सिटी जो है, फैक्ट्री जो है वो थोड़ी दूर है, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा. मैं बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ से होगा यूँ. सर आपका ये भी करवा देंगे. सर स्मॉल मोटर सैंपल्स एंड लियोन सेल्स के सैंपल्स के आईएसी चाहिए होगा? नहीं, सैंपल्स के लिए आईएसी नहीं चाहिए होता. सर इंडिया का मैन्युफैक्चरर से प्लीज़ रिप्लाई. इंडिया के मैन्युफैक्चरर से, तो इंडिया का मैन्युफैक्चरर अगर आपको कोई भी अब बिल देगा, ठीक है, तो वो जीएसटी के साथ ही देगा. अगर जीएसटी के साथ वो बिल नहीं दे रहा है तो आप वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि जीएसटी मैंडेटरी हो गया है. और अब मैन्युफैक्चरर्स को एक्साइज नहीं लगता है, अब जीएसटी ही लगता है. तो जीएसटी में वो जो भी आपको बिल देगा, दैट इज़ अ पक्का बिल ओनली. अगर उसके बिल में जीएसटी नंबर है और जीएसटी उसमें चार्ज किया हुआ बता रहा है 18%, 12% या 28% या 5%, जो भी है, दैट इज़ अ पक्का बिल. यू कैन कंसिडर दैट bill and sell anywhere in India, online, offline, whatever. So suppose I take goods from Mumbai in wholesale and it's not computerized bill, can we sell on? Yes, you can sell. computerized नहीं है तो क्या हो गया. बहुत सारे सप्लायर्स और बहुत सारे रिटेलर्स और होलसेलर्स ऐसे हैं जो उतने एजुकेटेड नहीं हैं, प्लस ऐसे भी हैं जिनके पास सिस्टम्स भी नहीं है यार. मतलब जीएसटी नंबर है बट सिस्टम्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है. सबके पास कंप्यूटर्स कैसे हो सकता है? तो वो लोग, वो उनकी एक बुक होती है, वो बुक के ऊपर वो सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है और वो बुक से आपको देते हैं. प्लस अच्छी बात अब ये है अब से कि जीएसटी आने के बाद टैक्स इनवॉइस और रिटेल इनवॉइस, ये दोनों चीज़ अब नहीं है. अब एक ही बिल आता है, टैक्स इनवॉइस. अब टैक्स इनवॉइस वो एक ही बुक मेंटेन होती है, ठीक है. तो अगर वो रिटेल कस्टमर आता है तो भी वो बिल से वो जाएगा, बुक से जाएगा बिल. अगर आप लेते हैं एज अ सप्लायर तो भी आपको उसी बुक से वो बिल जाएगा. तो सीरियल नंबर जो है वो कंटिन्यू रहेगा. अगर आप इनपुट क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आपका जीएसटी नंबर आप उनको देंगे और उनका जीएसटी नंबर आप एक बार देख लीजिएगा है कि नहीं है. और जीएसटी के टैक्सेस जो भी हैं उसमें कैलकुलेटेड होने चाहिए बिल पे. सो दैट्स इट, योर वर्क इज डन. सो लोकल माँ प्रोडक्ट्स परचेज के पर जीएसटी बिल नहीं है, बस हैंड बिल. हाँ सुजर क्या लिखा यार. सर लोकल माँ प्रोडक्ट्स परचेज किया पर जीएसटी बिल नहीं है, बस हैंड बिल है, तो कैसे ऑनलाइन सेल? तो नहीं कर सकते. सुप्रियो देव, यस, हैंड बिल नहीं कर सकते. उसके अंदर जीएसटी नंबर उनका होना चाहिए और टैक्सेस के बाइफोकेशंस भी होने चाहिए. अगर लोकल है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मेंशन उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी परचेज कर रहे हो वो परचेज का भी आपको फाइलिंग करना पड़ेगा, ठीक है. अगर आप फाइलिंग नहीं करेंगे परचेज का तो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा. आपको पूरा का पूरा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा. मतलब समझ लीजिए कि वो बच जाएगा टैक्स पे करने से, आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा. समझ गए? तो ध्यान रखिएगा. सर आप B2B तो शुरू कर रहे हैं, पर प्लीज़ हॉट डील्स मत डिसकंटिन्यू करिए, ड्रॉपशिप भी हो सके तो करिएगा. थोड़ा डिफ़िकल्ट है भाई, थोड़ा डिफ़िकल्ट है ऑनेस्टली. देखिए मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ. ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे ही शुरू होगा, मैं अपना जो ये हॉट डील्स वाला कहो या फिर ड्रॉपशिप वाला जो भी मॉडल आप कहो, वो मॉडल मैं बेच देने वाला हूँ. frankly speaking, I'm going to sell that to someone who is interested to continue this business model on our own site. ठीक है, तो किसी को खरीदना हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है. तो उनके साइट पे ये ये हॉट डील्स का और शॉप ड्रॉपशिप का मॉडल दोनों कंटिन्यू रखेंगे और सपोर्ट भी हम भी करेंगे हमारे चैनल के थ्रू. उनका प्रमोशन भी हम करेंगे एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वीडियो अटक रहा है. अब फेसबुक में तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार. चेन की कौन सी प्रोडक्ट बेस्ट है? चेन की कौन सी प्रोडक्ट? चाइना की. चाइना की सारी प्रोडक्ट्स बेस्ट है और सारी प्रोडक्ट वर्स्ट भी है, दोनों है, ठीक है.
सब पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, जितना जिसका जैसा पैसा वैसा माल, ठीक है। I understand your service that you will provide, but please give step-by-step direction to use it. Do I need IEC? No. If you are going through us, if you are willing to buy from, not buy from us, if you want to import some products from China through us, you don't need any IEC. We will handle the entire deal from our side, and we will give you the GST, not the GST, the products based on your GST number. Okay. I'll explain that in the entire series. So please don't worry. I need raw silk from China. No problem. We can get it. Thanks sir. You're welcome. Sir, interstate में input credit मिलेगा? Interstate में सब में मिलेगा भाई, इंटरस्टेट हो या कुछ भी हो, सब में मिलेगा। बट उनका एक फॉर्मेट है IGST, CGST और SGST। वो फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। इनपुट आपको सब जगह मिलेगा, ठीक है। आपको अगर बिल कहीं से टैक्स इनवॉइस आपके पास आता है तो एडिशनल जो भी आप टैक्स सेल करने के बाद जो भी टैक्स आप पे कर रहे हो ना, मतलब कलेक्ट कर रहे हो, वो आपको पे करना रहेगा। Sir, could you please let us know how to make a purchase order to a China supplier after making a deal? They will send you a performa invoice. You have to ask them to send you a purchase order. Okay, so they will send it to you. You need to forward it to us. We will send someone to their factory or supplying unit, and then keep you informed about the deal. If we crack a deal with the help of you are agent in China, then there is 100% guarantee of delivery of product. Yes, 100%, otherwise you get your 100% money back, ठीक है। And you know where I stay, right? आपको पता है मैं कहाँ पर रहता हूँ, मतलब ये ग्रीन स्क्रीन को छोड़ के यहाँ पर रहता हूँ, ठीक है, अहमदाबाद में। तो आप मुझे पकड़ सकते हो, मेरा गला भी दबा सकते हैं। सर, ई कॉमर्स एंड आउटसाइड ई कॉमर्स का दोनों बिल नंबर यूज़ करेंगे तो चलेगा? समझा नहीं। ई कॉमर्स एंड आउटसाइड ई कॉमर्स, ई कॉमर्स एंड आउटसाइड ई कॉमर्स का दोनों बिल नंबर यूज़ करेंगे तो चलेगा? बिल नंबर सेम ही होना चाहिए, सीरीज़ सेम ही होनी चाहिए। आप दोनों की सीरीज़ अलग नहीं रख पाएंगे अब टैक्स इनवॉइस में, ठीक है। सपोज आप ऑनलाइन बेच रहे हैं और ऑफलाइन बेच रहे हैं तो आप अलग सीरीज़ नहीं रख सकते। अब सिर्फ एक ही सीरीज़ रहेगी। सपोज आपने 1 से स्टार्ट किया तो ऑनलाइन में आज आपका ऑर्डर आया 1 2 3, बीच में सडनली एक ऑफलाइन ऑर्डर आ गया, ठीक है, तो वो 4 हो जाएगा। फिर सपोज ऑनलाइन ऑर्डर आया तो 5 6 7, बीच में फिर से एक ऑफलाइन ऑर्डर आ गया तो 8, तो बीच में आप उसका किसी और सीरीज़ में नहीं क्रिएट कर सकते, प्रॉब्लम हो जाएगा। कस्टम्स ड्यूटी कौन पे करेगा? वो सब आप ही पे करोगे। कस्टम ड्यूटी जो भी लगेगा हम एक फाइनल वैल्यू आपको बता देंगे। जो भी एक फाइनल वैल्यू होगा वो आपको एक बता देंगे कि ये आपका वहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट इतना है, FOB इतना है, CIF इतना है, ठीक है। कमीशन मिला के आपका पूरा प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना हो रहा है, विच विल इंक्लूड, अब क्या बोलूँ, जितने भी कंपोनेंट्स है बीच में, उसका कस्टम समझ लीजिए, फ्रेट समझ लीजिए, वो सारा उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक नेट अमाउंट दी जाएगी यहाँ पे कि ये अमाउंट में आपको ये पड़ेगा पर पीस। 4 स्मॉल मोटर्स 15 लियोन आयरन सेल सैंपल्स के लिए IC, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया यार। एक मंगवाओगे तो शायद नहीं पड़ेगा, बट 4 और 15 मंगवाओगे तो यस, वो लोग कस्टम वाले रोकेंगे। अगर IC आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लेंगे। तो वैसे आ जाता है वो IC की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपको कस्टम तो पे करना ही पड़ेगा, बट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, IC नहीं होगा। तो सर आप कब से इंपोर्ट चालू कर रहे हो? नेक्स्ट वीक से मेरा प्लान था, बट अब सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक में आप पूरी ट्रेनिंग एक बार दे दूँ, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मैं दिल्ली भी आ रहा हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइज। मैं करीबन अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे कब आऊँ कब नहीं आऊँ, क्योंकि मेरी वाइफ जा रही है दिल्ली 7 तारीख को, ठीक है। अब मैं प्लान कर रहा हूँ 3 तारीख को आने का बिकॉज ऑफ एग्जीबिशन। तो मैं 3 4 5 6 तारीख को मैं पहुँचूँगा वापस अहमदाबाद, तो वो फिर चली जाएगी दिल्ली। तो मैं सोच रहा हूँ साथ में ही आ जाऊँ, 7 तारीख को रात को पहुँचूँगा दिल्ली। शायद बुक भी हो गई होगी टिकट्स। रात को आपको मिल भी नहीं पाऊँगा वैसे एयरपोर्ट में, तो 8 तारीख को मिल पाऊँगा शायद दिल्ली में।
सर FOB CIF क्या धीरज भाई आप धीरज रखो धीरज भाई, सब समझाऊंगा। FOB क्या होता है, CIF क्या होता है, वो सारी एक ट्रेनिंग में दूंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, ये सारे टर्म्स भी समझाऊंगा, ठीक है। FOB, ये बीच में किसी का फ़ोन आ गया। अज़हर को इसमें से व्हाट्सअप करो तो कि अभी सेशन चालू है। अज़हर को ये चार्जर लगा लेना, ये लो। अज़हर को बोल दो कि सेशन चालू है तो थोड़ी देर के बाद फ़ोन करें। दिल्ली में कब आ रहे हो? 8 तारीख को दिल्ली में रहूँगा शायद, 8 तारीख, ठीक है। फिर 8, 9, 10, बहुत कन्फ्यूजन है मुझे एक्चुअली। 10 तारीख को कच्छ भी जाना है मीटिंग में, कंफ्यूज हूँ। थैंक यू सो मच सर। कभी कभी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज होती हैं तो वो सब आपसे कैसे पूछ सकते हैं सर? ऑनलाइन सेलर को गाइड करने वाले कोई नहीं है, उन पे ट्रस्ट नहीं होता। मैं अभी प्रिपरेशन के स्टेज पे हूँ और कुछ बड़ा सोची हूँ, सो प्लीज़ से हाउ कैन यू हेल्प एक्सेप्ट लाइव सेशंस। अब मैं कैसे बताऊँ? आप प्लीज़ की देखिए, लाइव सेशन एक ऐसा सेशन है जहाँ पे आप लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अदरवाइज जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वीडियो अपलोड करने के 1-2 घंटे तक उसमें जितने भी कमेंट्स आते हैं उस पर भी मैं रिप्लाई देता हूँ। प्लस अगर आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ के लिए हमारी डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विस जो है वो फ्री है, ठीक है। तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तो वहाँ पे आप जो भी क्वेरीज रेज करोगे, वो जो भी क्वेरीज होगी वो सब आपको 24 आवर्स के अंदर मोस्टली उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना कर सकते हैं, लेडीज़ के लिए हमने फ्री रखा है डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विस। जेंट्स के लिए 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, तो इतना जो है हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो बेसिकली बहुत मुश्किल है। हाय सुनील सर, हेलो सर, वेयर आई कैन परचेज वॉल स्टिकर्स इन चीपेस्ट कॉस्ट इन इंडिया और चाइना? चाइना से सस्ता तो नहीं मिलेगा, बट इंडिया में अगर आपको चाहिए तो दिल्ली और मुंबई। ऑनलाइन सर्च करिए, आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे। इंडिया मार्ट सर्च करिए, एक्सपोर्ट इंडिया ट्रेड साइट का नाम भूल गया मैं, वहाँ पे सर्च करिए, ट्रेड इंडिया सर्च करिए। लेकिन जस्ट डायल में भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एग्जीबिशन कब है दिल्ली में? 3, 4, 5 प्रगति मैदान इलेक्ट्रॉनिक्स का एक एग्जीबिशन है, बट उतना खास नहीं है। मैंने उसका रिव्यू देखा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बाद में ही आ जाऊँ। डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विस के लिए क्या करूँ सर? डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विस के लिए एक लिंक मैं भेजता हूँ। डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विस का लिंक दो, तो वो फॉर्म का लिंक है ना तुम्हारे पास? अच्छा, सिस्टम तुम्हारा। मैं एक लिंक भेजता हूँ यहाँ पे डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विसेज के लिए। वो डेडिकेटेड लेडीज़ के लिए फ्री है, बता देता हूँ, ठीक है। तो वो फिल कर देना फॉर्म। तो हाँ, अगर कोई जेंट्स हो तो लेडीज़ मत लिख दीजिएगा फिर से वो पकड़े जाओगे आप ठीक है। तो मैं भी लिंक भेजता हूँ, वो एक बार अप एंड रनिंग आ जाए ये सिस्टम। ये रहा लिंक, एक सेकेंड, ये लीजिए, ये लिंक मैंने अभी यहाँ पे भेजा है। ये लिंक के थ्रू आप इसमें डिटेल सारी डाल देना, तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका विदिन 24 आवर्स वर्किंग आवर्स हो जाएगा। सर 7-8 में रक्षाबंधन है, 7-8 में रक्षाबंधन है, हाँ, इसलिए मेरी वाइफ जा रही है। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों जा रही थी। तो मेरी भी तो 4 बहनें हैं मेरी भी 4 बहनें, तो अब मैं कहाँ जाऊँ यार, कंफ्यूज हो गया हूँ। थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम सर। चाइना का प्रोडक्ट का कोई और ऑप्शन है दूसरे कंट्री? थाईलैंड में भी सस्ता मिलता है, ट्राई करिए। फिलीपींस से भी मिलता है, फिर यस, थाईलैंड एंड फिलीपींस, ये 2 कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे और सस्ता मिल सकता है। सर आर यू अपलोडिंग द वीडियो? विच वीडियो कुमार भाई मुझे समझ में नहीं आया। ये वाली वीडियो फेसबुक वाली यूट्यूब में डाल दूँ? डाउनलोड करके देखता हूँ, चलो कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, यू वेलकम। आपका सही है, मेरा जवाब तो दे ही नहीं रहे। अरे अमित भाई, सवालिज किधर पूछा आपने? सवालिज किधर पूछा? मैं किसी के भी सवाल इंटेंशनली इग्नोर नहीं करता हूँ। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो ठीक है। जो भी सवाल रैंडमली आता है मैं वैसे बताता जाता हूँ यार, प्लीज़ ऐसा पर्सनली मत ले लीजिएगा कि अवॉइड कर रहा हूँ।
अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, मुझे दिख रहे 2-4 गुस्से वाले फेसेस। एक तिलक राज का है, तिलक राज गुस्सा करके चले गए। वियतनाम, यस वियतनाम इज ऑल्सो अ गुड प्लेस। वियतनाम बहुत ही फास्ट रैपिड पेस में बहुत डेवलप हो रहा है वियतनाम, तो वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज अच्छी है टू इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स, आप ट्राई कर सकते हो। ये लो सवाल, कहाँ है सवाल? सवाल ही नहीं है, हमें सवाल तो भेजो यार। ये डेडिकेटेड सपोर्ट का लिंक कॉपी नहीं हो रहा, और कहाँ मिल जाएगा ये लिंक? कॉपी नहीं हो रहा, और कहाँ भेजूँ मैं ये लिंक? नवदीप सिंह ने भी एक गुस्सा किया है थोड़ा। अमित, आपका सवाल नहीं आया अभी तक, तो मुझे मत ब्लेम करना। तिलक राज, आपका भी सवाल नहीं आया, डोंट ब्लेम मी। ये लो सवाल। अच्छा, आई वांट टू ऑर्डर अ हाइड्रोलिक मैकेनिकल प्रोडक्ट फ्रॉम अलीबाबा, प्राइस $162 प्लस डिलीवरी चार्जेस $170 एज अ सैम्पल डिलीवरी via FedEx. So how much need to pay import duty? $162 पे आप 20 से 30% मान के चलो, ठीक है? मैक्सिमम मान के चलो। अगर आपके पास IC वगैरह सब है तो 20 से 30% कम होगा, उससे उतना नहीं होगा, बट 20% मिनिमम मान के चलो कि आपको कस्टम लगेगा, ठीक है? प्लस $170 जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप बाई एयर मंगवा रहे हो तो हाँ उतना हो रहा होगा, लेकिन अगर अर्जेंसी नहीं है तो बाई सी मंगवा लीजिए, थोड़ा टाइम लग जाएगा, करीबन 30 से 40 दिन, बट बहुत सस्ता पड़ेगा। $300-400 मैक्सिमम, $300-400 में तो पूरा कंटेनर आ जाता है चाइना से इंडिया में, तो देख लेना। तिलक, नो सर मैं गुस्सा नहीं हूँ। अरे तिलक भाई, आपने वो गुस्से वाला इमोजी डाला है इसलिए मुझे लगा गुस्से हो गया। चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम चाइना टू इंडिया बाई सी, मोस्टली एवरीथिंग इज चीप, बाई एयर चाइना पोस्ट एंड सिंगापुर पोस्ट, आप वो 2 ट्राई कर सकते हो। आज मेरा भी बैड लक चल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है। डीजी बयास, हाउ इज दिस पॉसिबल मान? व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट मी सी। डीजी बयास, प्लीज टाइप इन योर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन जो भी है मैं जवाब दूंगा यार, क्योंकि एक ऑर्डर आया फिर से, देख लेना। हाँ, I want to start online selling business. Can I sell 1 or 2 products in Amazon.in or Flipkart? Minimum products there any 5 or 10 etc. There is no minimum product requirement criteria in Amazon or Flipkart. You can start with just 1 product also if you want. For import export, how can I search genuine customers from abroad? For import, you need to be a genuine customer. Okay, you need a genuine supplier in case if you want to import. If you want to export, there is no risk majorly because you will take the money upfront, so it will be a risk for the importer there. So they need to have a genuine supplier, like you want to be a supplier in case you want to export, so they will be in more risk compared to you. I hope you got the query solved. Import product में फेक MRP स्टिकर से काम होगा क्या? अभिषेक, बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, फेक रेट डालते हैं, इनवॉइस की वैल्यू कम करते हैं ताकि उस पर कस्टम्स जो है वो बहुत ही कम लगे। अब ये बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस में होता है जहाँ पे सपोज 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, 2 करोड़ का कंटेनर है, तो वहाँ पे अगर 5% का भी अगर डिफरेंस आता है तो आप समझ लीजिए 10 लाख का डिफरेंस हो गया। 10 लाख में एक गाड़ी आ जाती है बड़ी सी, तो बहुत सारे लोग करते हैं। In support, please explain about the gold, silver, gold and diamond plan. Shrikant, I would suggest you go to any of my YouTube videos. क्या हुआ? In my YouTube videos, you will find the link for dedicated support plans. If you go to that link, you will find the screenshots of all the plans with the description. मैं अगर सब समझाऊंगा यहाँ पे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सारे हो गए लिस्टिंग्स? हिंगर का सारा हो गया। ओके, इंपोर्ट प्रोडक्ट में अच्छा ये तो हो गया। चलो, तो अब कोई ज़्यादा लोग नहीं बचे मुझे लग रहा है, ओनली 43 पीपल। और किसी के सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, फिर मुझे ब्लेम मत करिएगा प्लीज़। देखिए कोई सवाल अभी नहीं आ रहा,
कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, फिर आज का दिन हम ख़त्म करते हैं और कल फिर लाइव सेशन कोशिश करूँगा। कल वैसे संडे है तो कहीं प्लान बनाना पड़ेगा बीवी बच्चों को घुमाने का। यस वैसे मेरे दूसरे चैनल में अभी तक कोई व्लॉग नहीं डाला है, वो भी सोचना पड़ेगा। एनीवे तो कोई सवाल नहीं है किसी का, तो मैं मान रहा हूँ कि आज का ये लाइव सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। वैसे मैं लाइव हूँ ना, शुभम देख लेना, तो ये भरोसा नहीं है मेरे को तो उसका टेक्नोलॉजी का ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, लाइव हूँ, अच्छा लाइव ही हूँ, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, कोई सवाल नहीं है आप लोगों का, तो अब हम लॉग आउट करते हैं और ये वीडियो को मैं यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा। हाँ कहाँ आ रहे हैं? कोई सवाल नहीं आ रहा है मेरे को यहाँ पे, एक भी सवाल नहीं आया। मतलब कंटिन्यूसली आ रहे हैं या फिर मुझे तो यहाँ पे एक ही लास्ट वाला यही सवाल दिख रहा है, उसके बाद तो कोई। अरे हाँ सवाल बहुत, अरे बाप रे ये सब अचानक कहाँ से आया। यस आप चोलू हो सवाल तो बहुत है। आई थिंक नीड डेडिकेटेड सपोर्ट। डेडिकेटेड सपोर्ट आप ले सकते हो इफ़ यू हैव टू मेनी क्वेश्चंस, बट इफ़ यू हैव ओनली 1 or 2 क्वेश्चंस, rather not spend the money on dedicated support. But if you are a female, then it's totally free. Only silver plan. Yes, चलो सर आइडिया का क्या हुआ? आइडिया का होगा भाई। धीरज क्या बोलते हैं मराठी में, गुजराती में तो बोलता ही रहता हूँ। धीरज रखो हाँ होगा सर। वाया एयर एज ए सैंपल मंगवा रहा हूँ, आईसी कोड नहीं है तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं होगा अमित, जो भी अगर माल आपका कस्टम वाले सीज करते हैं तो कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा, और दे दोगे कस्टम ड्यूटी पे कर दोगे तो मटेरियल आपको दे देंगे, वैसे कोई इशू नहीं है। इंपोर्ट प्रोडक्ट में एमआरपी नहीं है तो क्या करूँ? कस्टमर कंप्लेन करें। इंपोर्ट प्रोडक्ट में एमआरपी नहीं है तो प्रोडक्ट आने के बाद आपको उसका पैकिंग करके उसके ऊपर एमआरपी डालना पड़ेगा खुद, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मोस्टली इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में एमआरपी नहीं होता है क्योंकि वो बंडल्स में आते हैं, ठीक है। वो एक ही कार्टन के अंदर 200 पीस 500 पीस आते हैं, उसका आप यहाँ पे मंगवाओगे, उसके बाद उसका पैकिंग करोगे, उसके ऊपर एमआरपी लगाओगे। सर अमेज़ॉन से पैकिंग मटेरियल ऑर्डर दिया है, लेकिन पैकिंग सप्लाई.in से वैट CST बिल मिला जुलाई पे भी। कौशिक रेज एन इशू ऑन अमेज़ॉन की साइट पे ही इशू रेज करो कि उन्होंने गलत इनवॉइस भेजा है, ठीक है। परेशान मत करना ज़्यादा सेलर को, बट एक क्वेरी उसमें डाल दो कि ये इनवॉइस जो है वो गलत भेजा है, यू नीड द प्रॉपर GST बिल टू क्लेम इनपुट क्रेडिट, ठीक है, ऐसा एक डाल देना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। यू वेलकम सर। डेडिकेटेड सपोर्ट वाला लिंक और ओल्डर वीडियो में मिल जाएगा, मेरे कल के वीडियो में भी मिल जाएगा, ठीक है, कल के वीडियो में भी मिल जाएगा। सर जो हम MRP मशीन से MRP लेबल लगाते हैं उसकी MRP हम जितनी मर्जी हमारे पास था वो MRP मशीन, कहाँ है शुभम? दिखाओ तो, उधर ही कहीं था ऊपर। हो रहा अरे सिद्दीक कहाँ गया? माँ कसम थोड़ा साफ तो कर दो यार सिद्दीक कहाँ चला गया? चाबी किसको देने गया वो? उनके घर पे। उसको बोलो चाय लेता है। तो ऐसा कुछ आता है MRP मशीन, ठीक है। तो हमने भी लिया था चाइनीज प्रोडक्ट के लिए। ऐसा निकालो, यहीं चिपक जा रहा है ये तो, ऐसा निकालो और डायरेक्ट ऐसे लगा दो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल मशीन है, बहुत काम का मशीन है। और आपको पता है कि 1 जनवरी से आप विदाउट MRP कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। How can I do reconciliation for Amazon or other site? There any video, Sunilji? Please reply. Account reconciliation. Yes, I've made a video on YouTube channel. ठीक है, you have to go to my YouTube channel and if you want how to find. Okay, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी कि मेरे YouTube चैनल में कुछ भी सर्च करना हो तो कैसे सर्च करोगे, ठीक है। लेट मी शो यू 1 सेकेंड, ताकि आप लोगों को पता चले एग्जैक्टली कि
कोई वीडियो अगर आपको पर्टिकुलरली ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे। तो चलिए ये मैं आपको ये स्क्रीन को रोटेट करता हूँ। ठीक है, देखिए ये चैनल ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक सर्च का ऑप्शन रहता है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ अकाउंट, ठीक है, अकाउंट रिकॉन लिखा है मैंने। अब देखिए यहाँ पे अकाउंट रिकॉन लिखा, तो ये देखिए अकाउंट रिकंसिलिएशन स्नैपडील हाइक्स, तो ये वीडियो आ गया। हाउ टू मेंटेन, ये जितने भी रिलेटेड वीडियोस है ये सारे वीडियोस आ गए। अकाउंट रिकंसिलिएशन का भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको आइडिया आ गया कि कैसे सर्च करना है कोई पर्टिकुलर यार वीडियो। ओके, I want full support to start online business, so please help me. Kishit ji Salve, full support. For that we have dedicated support. Marathi zara dheere dhar. For that we have dedicated support, but if you need support here and there, then yes, I'll be live on many cases. फोन कर दो ना चाय के लिए, भूल जाते हो यार। सलमान, अरे सलमान कैसे हो भाई? हेलो पंकज, एमआरपी खुद डिसाइड कर लें। यस, खुद डिसाइड कर सकते हो। वैसे चाइनीज प्रोडक्ट में मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स एमआरपी जो होती है वो खुद ही डिसाइड करके आती है, तो आप भी कर सकते हो। सर, इस मशीन से प्रिंट की हुई एमआरपी वाले प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इस मशीन से आप ऐसे प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं कि जिसमें एमआरपी नहीं है। ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी एमआरपी है किसी प्रोडक्ट में, तो आप उसके ऊपर ओवरराइट करके ये नहीं लगा सकते, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। न्यू बिजनेस आइडिया क्या हुआ? साक्षम सैनी, बिजनेस आइडिया आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, ओवरनाइट नहीं आएगा, पूरा साल भी लग सकता है। क्योंकि देखिए मुझे पता है कोई पीछे से ये ट्राई कर रहा है कि ऐसे सेलर्स को ढूंढ के ऐसी एक कंपनी की जाए। मैंने एक मेल भी देखा था, किसी का फॉरवर्ड किया था मुझे, लेकिन आप लोगों का पैसा है, वेस्ट ना हो, इसलिए मैं कुछ हड़बड़ी में नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर हड़बड़ी में कुछ करके आप लोगों को सेट करके दे दूंगा और नहीं चलाना, तो आप लोग एक साथ मिल के आओगे मेरे वेयरहाउस में, शटर डाउन करके फिर ऐसा धोगे मुझे, ऐसा धोगे कि फिर मैं वीडियो बनाने लायक नहीं रहूँगा। इसलिए रिस्क लेना नहीं चाहता। योर एफर्ट शोइंग सुनील जी, यू चेंज योर बैकग्राउंड शोइंग योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया था कि सर वो हटाओ, बोरोसिल का बोरोसिल दिख रहा है, तो फाइनली हटा दिया। एक चाय मेरे लिए भी, सबके लिए मंगवा रहा हूँ। कितनी चाय मंगवा रहा हूँ? 20-30 चाय मंगवाना नहीं, 53 चाय मंगवा लेना, मुझे ही पीनी पड़ेगी फाइनली। सर, अभी मैं दिल्ली से गफर मार्केट से मोबाइल एक्सेसरीज ले रहा हूँ और वहाँ कोई बिल नहीं दे रहा है अभी, और बाकी सब ऑनलाइन सेलर्स भी वहाँ से परचेज कर रहे हैं, तो बाद में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, मोस्टली वहाँ से जो खरीदते हैं ना, वो नियर बाई वाले जो दुकान वाले होते हैं, आउटस्कर्ट्स वाले जो होते हैं, आसपास के स्टेट्स में जो बड़े बड़े समझ लीजिए कि रिटेलर्स होते हैं, वो सब वहाँ पे आते हैं और ख़रीद के चले जाते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं होता बिल का, वो बिल से खरीदते नहीं और बिल से बेचते भी नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में ये नहीं चलेगा, आपको बिल चाहिए होगा। अगर वो लोग बिल नहीं दे रहे हैं तो आप वो दुकान से निकलिए, कहीं और जाइए जहाँ पे बिल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो नहीं दे रहे हैं, उनकी मजबूरी की वजह से आप फंस जाओगे, तो वो मत करिए। डेडिकेटेड सपोर्ट का लिंक कहाँ है? अरे लिंक तो मैंने दिया, बट अब आप बोल रहे हो कि काम नहीं कर रहा है, तो अब मैं क्या करूँ? लिंक सपोर्ट ये लीजिए, ये लिंक का सपोर्ट तो मैं यहाँ पे अभी डाल देता हूँ। ये लीजिए, ये डाल दिया मैंने, बट काम नहीं कर रहा है। हाँ, अभी काम यहाँ तो दिख रहा है, ऑप्शन आ रहा है क्लिक करने का। सो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन डॉक्यूमेंट नीडेड एंड प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ परचेज फ्रॉम ऑल। यस, आई विल डू दैट। दैट विल बी कवर्ड इन माई, इतना अंधेरा क्यों आ रहा है? इन माई नेक्स्ट सीरीज ऑफ इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स। बहुत काला दिख रहा हूँ यार। फोकस चेंज हो गया शायद, हाँ थोड़ा गोरा हुआ। क्या चेन HSN? सर, कोई नहीं देता बिल तो क्या करें? डैशिंग नहीं देता बिल तो क्या करें? यार ऐसा तो अब ऑप्शन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है कि नहीं देता तो हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं। बट आपको पता है कि क्यों नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वो पूरा कस्टम पे नहीं करते हैं, अंडर कटिंग वैल्यू में मंगवाते हैं और फिर उसको लोकली बेचते हैं ताकि कस्टम रेट भी कम पड़े और अच्छे प्रॉफिट में माल बिके
तो नहीं देते तो कहीं और जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। सो प्लीज रिप्लाई, इफ आई डोंट वांट टू गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन आई बाय विदाउट बिल? यस, यू बाय विदाउट बिल, यू विल नॉट गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट एक प्रॉब्लम वहां पर ये भी आ सकती है, आपको स्टॉक रिकंसालिएशन रिपोर्ट भी अपलोड करना पड़ता है एवरी 20th ऑफ मंथ, मतलब 20 तारीख को आपकी लास्ट डे रहती है फॉर स्टॉक रिकंसालिएशन इन जीएसटी। मतलब 10 तारीख तक आपको परचेज का सेल का, 15 तारीख तक परचेज का और 20 तारीख तक आपको स्टॉक रिकंसालिएशन रिपोर्ट डालना है। मतलब उसमें आप सपोज फॉर एन एग्जांपल आप 10 पीस खरीदे और 20 पीस बेचे, ठीक है, तो आपका स्टॉक -10 में आ जाएगा, तो वहां पे आप पकड़े जाओगे, समझ गए आप? तो ये पॉसिबल थोड़ा नहीं है कि आप परचेज का बिल नहीं दिखा रहे हैं और सिर्फ सेल का दिखा रहे हैं, तो परचेज कहाँ से किया वो कैसे दिखाओगे आप? समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे वो डिफरेंस आएगा -10 पीसेस का। हर महीने आपको स्टॉक रिकंसालिएशन बताना पड़ेगा, जैसे ही माइनस में आएगा वैसे ही हाईलाइट हो जाएगा वो। तो बहुत रिस्की है भाई, ये जीएसटी की वजह से बहुत कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कहाँ से शुरू करते हैं रिलेटेड टू टैक्स? एक हफ्ते का टाइम दीजिए, ये सारी जो भी छोटी छोटी क्वेरीज हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। वैसे कितने घंटे से मैं ये सेशन ले रहा हूँ काफ़ी टाइम हो गया। सर मेरा रिप्लाई, कीर्ति आपका रिप्लाई कौन सा सवाल था यार आपका? देखा ही नहीं सवाल। काफ़ी टाइम हो गया है, कितने टाइम से लाइव हूँ? यहाँ तो टाइम भी नहीं दिखाता, मतलब चले जाता है यहाँ पे टाइम ही नहीं दिखा रहा है। यूट्यूब में दिखाता है कि इतने मिनट्स हुए, इतने मिनट्स हुए, यहाँ तो कुछ टाइम नहीं दिखा रहा है। वैसे मैं कितनी देर से लाइव हूँ, कोई बता सकता है? सर कोई बिल नहीं देता तो क्या आपसे इंपोर्ट करें? वो देखिए, वो आपकी मर्जी है। अगर बिल नहीं देता है तो आप इंपोर्ट करोगे तो हम तो आपको बिल देंगे, क्योंकि हम, आपको पता है, विदाउट बिल हम कहीं पर भी एक क्या बोलते हैं, ये भी आपको विदाउट बिल नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे सब कुछ विद बिल ही मिलता है। एक खिल्ली भी आपको विदाउट बिल नहीं मिलेगी, सब कुछ विद बिल आता है, क्योंकि हम उसका इनपुट क्रेडिट लेते हैं इसीलिए। 1 hour and 10 minutes, oh my god. So I think, okay, so do you think I should leave now? It has only been 10 minutes. बेवकूफ बना रहे हो यार। So I think निकलना चाहिए, 1 घंटे हो गए यार, मतलब पूरे 1 हफ्ते का जितना भी बैलेंस ड्यू था वो आज कवर हो गया लाइव सेशन में। तो should we quit? Should we not quit? I mean, should we leave? Can we go? Can I go? अरे उसको मंगाया चाय, वटक कैसे सकता है? बारिश तो नहीं गिर रही, बैटरी लो हो गया लोगों का। मेरा जवाब दे दो। अरे बहादुर जी, आपका जवाब कहाँ है? आपका सवाल भी साथ में लिख दो यार, तो मैं जवाब भी दे दूंगा। सवाल भी साथ में लिख दो तो मैं लिख दूंगा। एमआरपी मशीन से लेवल लगाने पर कोई सेलर पॉलिसी तो ब्रेक नहीं होगी ना? नहीं नहीं, एक पॉलिसी और एक आ सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। जो आ सकती है कि जो भी आपका पैकिंग है, प्रोडक्ट का पैकिंग है, वो पैकिंग के अंदर ही उसका प्रिंट में ही प्राइस होना चाहिए, ऊपर लेबल लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये एक पॉलिसी कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी है, जैसे कि गोवा, मुझे पता है गोवा में ये ऑलरेडी है कि आप स्टिकर लगा के नहीं बेच सकते एमआरपी, ठीक है। तो अब ये एप्लीकेबल ऑल अक्रॉस इंडिया हुआ है कि नहीं हुआ है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये एक रूल आ सकता है कि स्टिकर नहीं होना चाहिए, पैकिंग के ऊपर वो प्रिंटेड होना चाहिए। थैंक यू गाइस, अब मैं निकलता हूँ यार। एक सेकंड, ये फोन आ रहे थे लोगों के। एक सेकंड। इसलिए किसी को नंबर शायद मिला होगा। तो वैसे चाय आ गई है, तो अब हम चाय पीते हैं और आप लोग भी एंजॉय करिए अपना वीकेंड। और हो सका तो ये वीडियो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। चाय लाओ भाई। अरे खोल ही नहीं रहा अभी तक। हाँ, क्या बकवास है भाई। अरे भाई यहाँ नहीं यार, यूट्यूब में किसी ने कमेंट डाला, क्या बकवास है भाई। नहीं, ऑनेस्ट फीडबैक को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बकवास है तो बकवास है,
सजेस्ट विच यू मेड, बट उसमें ओनली टैली में एंट्री दिखाने, नथिंग एल्स। क्या आप टैली में रिकंसाइलेशन करते हो यूजिंग एक्सेल? टैली में हम रिकंसाइलेशन करते हैं, बट उसके पहले अमेजोन से रिपोर्ट पूरा डाउनलोड करते हैं और उसके बाद करते हैं। तो अगर वो नहीं है तो मैं वो ऐसा एक वीडियो बना के अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे